ओ ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। Today our topic is live in now, यानी नाउ में, अभी में रहना, वर्तमान में। योगा मीन्स होता है वर्तमान में रहना। पावर ऑफ नाउ यानी अभी का समय, पावर ऑफ नाउ यानी वर्तमान की समय को यदि हमने कॉन्शस रह के रियलाइज कर लिया, डैट इज कॉल्ड योगा। योग योग मतलब कि हम वर्तमान में जगे हुए हैं, प्रेजेंट इन प्रेजेंस, मीन्स की कॉन्शसनेस ऑफ द प्रेजेंस, डैट इज कॉल्ड प्लेजर एंड हैप्पीनेस आवर। सो आई हैव गिवन टॉपिक पावर ऑफ नाउ। कल अष्टांग योग में हमने छोड़ी थी, प्रत्याहार के पास हमने पहुंचा था, प्राणायाम तक हमने किया था। यम नियम आसन प्राणायाम। प्राणायाम यानी हमारी प्राण शक्ति का विकास। जितना हमारी प्राण शक्ति का विकास होगा, जितना हम अपनी प्राणिक यानी कॉस्मस से प्राण को जितना हम कैच कर सके, उतना ही हमें प्राणायाम का लाभ हो सकता है। प्राणायाम का अर्थ केवल प्यूरिफिकेशन ऑफ माइंड, प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्रेन and the activation of left and right brain and the all senses and the all cells of our body, ये नहीं होता। ये तो हमें बेनिफिट्स होता है प्राणायाम का। प्राणायाम के बेनिफिट्स इज नॉट प्राणायाम। प्राणायाम का लाभ केवल होना प्राणायाम नहीं है। प्राणायाम यानी प्राण की शक्ति हमारी बढ़ जाए। जो बेसिकली हमें ऐसा लगता है कि ब्रीदिंग इन ब्रीदिंग आउट, श्वास और प्रश्वास होना, ये प्राणायाम नहीं है। श्वास के माध्यम से हम प्राण की शक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा इनहेल कर सके, कैच गहन कर सके अपनी, वो प्राणायाम की शक्ति है। उसे ही वीर्यवान शक्ति भी हम कहते हैं। इससे हमारी क्षमता बढ़ जाती, इससे हमारी कैपेसिटी ऑफ मैक्सिमम कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है। मैक्सिमम हम अपने ब्रेन का यूज प्राणायाम का लंबा अभ्यास करके कर सकते हैं। यदि प्राणायाम का हम लंबा टाइम तक अभ्यास करें तो हमें सिद्धि मिल जाती है। फिर हमें ज़रूरत नहीं होती है श्वास लेने और छोड़ने की। कई योगियों को आपने देखी होगी कि बहुत लंबे समय तक बिना ब्रीदिंग के, बॉडी विदाउट ब्रीदिंग, दे आर सर्वाइव फॉर लॉन्ग टाइम। दिस इज द सिद्धि। हम कनेक्टेड हैं थ्रू बॉडी इन दिस यूनिवर्स। हम ये ब्रह्मांड से शरीर के माध्यम से जुड़े हैं, बट वी आर नॉट बॉडी। हम शरीर नहीं है। सो हु आर यू? वी आर अ प्राणिक एनर्जी। हम ऊर्जा हैं। वी आर एनर्जी ऑफ दिस ब्यूटिफुल कॉस्मस एंड वी आर द पार्ट ऑफ द जनरेटर ऑफ दिस कॉस्मस। ये ब्रह्मांड, ये कॉस्मस को जनरेट करने वाले का हम लोग इंटीग्रल पार्ट है। वी आर ऑल इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस सुपर कॉन्शसनेस। परमात्मा का हम एक अंश हैं, अंश नहीं कहें, उसका ही एक रूप है। इसलिए रामचरितमानस में तुलसीदास बाबा जी ने कही है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर का अंश ही है जितने जीव है। इसलिए गीता भी कहता है
भगवान श्री कृष्ण कहे, मैं सर्वात्माओं, मैं जीवात्माओं में, मैं इस संसार के सभी जीवों में जीवात्मा रूप में चैतन्य हूँ। फिर उन्होंने कहा वर्तमान हूँ। इसलिए हमने कहा पावर ऑफ नाउ, पावर ऑफ प्रेजेंस, पावर ऑफ प्रेजेंट एंड पावर ऑफ नाउ, यानी अभी में रहना, इस समय में रहना, प्रेजेंस रहना, ये योग है। योगी सदा प्रेजेंस में रहता है, नॉट इन फ्यूचर, नॉट इन पास्ट। फ्यूचर और पास्ट रहने वाले तो स्वप्न में रहते हैं। स्वप्न का अर्थ होता है कुछ देख रहे हैं, बेहोशी की हालत है। नाउ प्रेजेंस, प्रेजेंस में रहने वाला स्वप्न नहीं दिखता है। प्रेजेंस में रहने वाला वो देखता है जो इस ये जो यूनिवर्स में घट रही है, जो नॉर्मल आइज़ को नहीं दिखती है, जो फिजिकल आइज़ को नहीं दिखती है, वो देखता है जो प्रेजेंस में रहता है। दैट इज़ कॉल्ड योग। योग का अर्थ होता है स्थिर हो जाना, स्थित हो जाना अपनी चेतना में। योग का अर्थ है स्थिर हो जाना, स्थित हो जाना अपनी चेतना में, जिसे स्थित प्रज्ञ कहा गया है गीता में। स्थित प्रज्ञ यानी अपनी अवस्था में स्थिर हो जाना। टू कॉन्शस इन योर ओन कॉन्शसनेस, दिस इज द सुपर कॉन्शसनेस। टू conscious, to presence his own states of the nature, own states of the consciousness is super consciousness। परमात्मा को स्वयं अपनी चेतना में दर्शन कर लेना। To realize the superpower within our own nature, within our own consciousness, this is called yoga। और प्राणायाम, थ्रू द प्रैक्टिस ऑफ प्राणायामा वी कैन रियलाइज, वी कैन एक्सपीरियंस व्हाट इज हैपनिंग इन दिस ब्यूटीफुल यूनिवर्स। What is happening in this beautiful universe, the same thing is happening in our body, because our body is one integral part of this universe। ब्रह्मांड का ही पूरा पूरा ब्रह्मांड ये हमारा शरीर और आपका शरीर है। इसलिए इस ब्रह्मांड में रह के हम ब्रह्म को रियलाइज कर सकते हैं। इसलिए हमारे संतों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने, मनीषियों ने, उन्होंने खोजा। मुनियों ने मौन रह के लंबे समय तक साधना किया और साधना से सृष्टि के बारे में उन्होंने बताया, थ्रू वेदा, थ्रू उपनिषद, थ्रू पतंजलि योग सूत्र। देयर आर सो मेनी एपिक्स, ग्रंथ के माध्यम से गूढ़ रहस्यों को समझाया। मुनियों ने मौन रह के लंबे समय तक शोध किया, चिंतन किया। दे आर सर्च द ट्रूथ थ्रू हिज साधना, थ्रू योग शक्ति। सो योगा इज नॉट अ मंकी डांस। सो योग का अर्थ है कि स्थिर हो जाना, स्थित हो जाना, टू द कांस्टेंट इन हिज ओन नेचर। द और वेरिएबल थिंग्स इज रिलेटेड टू आवर बॉडी। सो प्राणायामा, श्वास जो आ रही जा रही, दिस इज द फंक्शन ऑफ आवर बॉडी। ये शरीर का क्रिया है, न कि आत्मा की, न कि परमात्मा की। Without Atma, but there is no respiration, there is no breathing in and breathing out. This function will not continue without pranic शक्ति। एक चेतना है, प्राण है, जिसके कारण श्वास शरीर लेता है, श्वास शरीर छोड़ता है। The body is need of breathing, but there is no need of Atma, but there is no breathing is need for Atma। परमात्मा के लिए, आत्मा के लिए ब्रीदिंग आवश्यक नहीं है। इसलिए कई संतों ने लंबे समय के साधना से ये सिद्ध कर दिया, ये सिद्ध हो गए कि हाँ, शरीर को आवश्यकता है, श्वास को, हमें नहीं आवश्यकता है। आई एम नॉट बॉडी, आई एम द ऑनर ऑफ माई बॉडी, आई एम द यूजर ऑफ माई ऑल सेंसेस, आई एम द यूजर ऑफ माई ऑल सेंसेस। When we will realize this pure true, this is called योग। योग मीन्स एक हो जाना अनंत से। यू नो
आप देखो ऐसे ये ब्रह्मांड में क्या है, खाली खाली ब्लैंक, द होल वर्ल्ड इज ब्लैंक, दिस इज ए स्पेस टू spread this energy through collect cosmos and spread your energy, spread your energy. You can see in once time every places in this universe. You will see in sun tejas, you will realize in this whole universe. आप अपनी ऊर्जा को बढ़ा के स्प्रेड करके इस ब्रह्मांड के अणु अणु में अपने आप को रियलाइज कर सकते हैं, बिकॉज ऑलरेडी वी आर इन द होल एंड सोल इन दिस ब्यूटीफुल यूनिवर्स। हम ब्रह्मांड के अणु अणु में परमाणु रूप में चैतन्य हैं, वर्तमान हैं, विराजमान हैं इस ब्रह्मांड के। In this beautiful universe, the all molecules in this universe am in the form of atoms and atoms. इस ब्रह्मांड के अणु अणु में हम सब परमाणु रूप में, चेतना के रूप में, प्राण के रूप में, कॉन्शियसनेस के फॉर्म में, चेतना के फॉर्म में है। दैट इज कॉल्ड विष्णु। विष्णु, विष्णु का अर्थ होता है जो इस ब्रह्मांड के अणु अणु में परमाणु रूप में चैतन्य दिखता नहीं है, बट चेतना ही इस ब्रह्मांड का चरित्र है। उस चेतना के कारण ही इस ब्रह्मांड का सिस्टम जनरेट हो रहा है। आप देखो आकाश को, आप देख लो तो आकाश में कुछ भी नहीं है। आप आकाश को देखो तो आपको क्लाउड दिखता है। क्लाउड इज नॉट ए स्पेस। चले जाओ, दिस इज कॉल्ड ए स्पेस। खाली है, खाली है। और इस खाली कॉस्मस में प्राण शक्ति है। इसलिए कलेक्ट दिस कॉस्मिक एनर्जी एंड स्प्रेड योर एन कॉन्शसनेस। अपनी चेतना को फैला देना, दिस इज कॉल्ड योग। इसे योग कहते हैं। ये तब हो सकता है जब हम अपने आप को रियलाइज, अपनी चेतना का विस्तार करें। और जितना हमारी चेतना का विस्तार होगा, ब्रॉडनेस होगा, हम उतना ही विराट परमात्मा को रियलाइज कर सकते हैं। तो आए अब टॉपिक में, इसलिए हमने टॉपिक दिया पावर ऑफ नाउ। अभी में रहें। अभी हम कल में रहते हैं, हम कल में रहते हैं, इसलिए काल आ जाता है। कल किसी का आता नहीं, काल जरूर आ जाता है। यानी एक एक दिन हम, आप समझ रहे कहाँ जा रहे हैं, एक एक दिन करके हम सारी पीरियड ऑफ टाइम को पूरा कर रहे हैं। पीरियड ऑफ बॉडीज का ये पीरियड ऑफ टाइम है, इसको पूरा कर रहे हैं। So one by one day is going to period of time of this body. Not period of time is applicable of Atma or soul. Soul is self and self is soul and soul is superpower. Self is soul and soul is superpower. इसलिए आत्मा पर कोई समय, कोई काल, कल और आज लागू नहीं होता। आत्मा आज है, आज हो, आज ही रहेगा, कल भी आज ही रहेगा, परसों भी आज ही रहेगा। सो देयर इज नो फ्यूचर एंड पास्ट इज एप्लीकेबल फॉर आवर आत्मा, फॉर आवर सोल, बिकॉज सोल इज सुपर पावर। सो सोल कॉन्शसनेस इज वेरी important, not body consciousness. Body consciousness is important. If you have a soul consciousness, everything you can do by this body. Soul consciousness, soul है, प्राण शक्ति है, तो हम थोड़ी सी फायर में अपनी फिंगर्स को डालें, अंगुली को अग्नि में हम थोड़ी सी अंगुली को थोड़ा सा डालें तो हमें बर्निंग फील होगा, जल जाएगी अंगुली हमारी। बट विदाउट प्राण, विदाउट सोल, बिना आत्मा के ये शरीर को पूरा अग्नि में हम डाल देते हैं। There is no feeling of fire, there is no feeling of burning. जलने का कोई एहसास नहीं होता है, फीलिंग्स नहीं होता। Why it is happening?
because there is body without atma is nothing, body without atma is valueless, बिना चेतना के शरीर का कोई वैल्यू नहीं है, इट इज़ ज़ीरो, ज़ीरो एंड ज़ीरो। सो व्हाट इज़ चेतना हमें रियलाइज़ करना है, व्हाट इज़ प्राणिक एनर्जी हमें रियलाइज़ करना है। इफ़ विल रियलाइज़ इन दिस ब्यूटीफुल लाइफ देन आवर लाइफ इज़ सक्सेसफुल, देन वी आर रियल योगी। Yogi means to realize this. योगी मीन्स स्थिर हो जाना अपनी चेतना में, ना फ्यूचर, ना कल, न बीता हुआ कल, सदा आज, सदा आज, सदा आज। ये आज कहीं नहीं जाएगा, कल भी ये आज ही रहने वाला है। अति बीता हुआ कल भी आज था, आने वाला कल भी आज ही है। आइए हम प्रत्याहार की बात करते हैं। प्राणायाम तक हमने छोड़े थे। प्रत्याहार, प्रत्याहार यानी इंद्रिय से हमारी यात्रा अब आत्मा की ओर हो रही है। धीरे धीरे शरीर, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार सब छोड़ रहा हमारा शरीर। आवर बॉडी इज रिलीज माइंड, our body is release senses, our body is release intelligent senses, our body is release eyes, our body is release ears। हमारा शरीर, बुद्धि, हमारा शरीर, मन, हमारा शरीर, ये आँख को, कान को, नाक को, ये सारा चेतना छोड़ के अपनी आत्मीय स्थिति में स्थिर हो रहा है। दिस इज कॉल्ड प्रत्याहार, इसी को प्रत्याहार कहते हैं। इंद्रिय से आत्मा की यात्रा हमारी हो रही है, बाहर से अंदर की ओर हमारी यात्रा हो रही है। घर के बाहर थे, अब अंदर की ओर हम आ रहे हैं। दिस इज कॉल्ड प्रत्याहार, इसी को प्रत्याहार कहा गया है, महर्षि पतंजलि ने कही है। यानी आप जब सो जाते हैं, इसलिए हमने कहे हम सब सिद्ध योगी है, क्योंकि 7 घंटे का नींद हम सब लेते, एक ही आसन में 7 घंटे सोते हैं निद्रा में। स्लीपिंग इज़ वन ऑफ द बेस्ट आसन, इज कॉल्ड सुप्तासन, नॉट शवासन, सुप्तासन। सो गए, आनंद ले रहे हैं, शरीर रिचार्ज हो जाता, रिवाइटलाइज हो जाता। दिस इज कॉल्ड सुप्तासन, निद्रासन। तो हम सबको सिद्धि मिली है उसमें। अब देखो, जैसे नींद आती है, देयर इज़ नो आइज, देयर इज़ नो ईयर्स। कहाँ आँख है क्लोज, ईयर्स कोई सुन नहीं सकते हम कुछ। देयर इज़ नो टचिंग, हमें कोई टच होने का एहसास नहीं होता है। यानी सारा सेंस हमारा, 5 कर्म इंद्रिय, 5 ज्ञान इंद्रिय, 4 सूक्ष्म इंद्रिय, सब जीरो में चला जाता। ऑल सेंसेस इज, सारा आँख, कान, नाक, आइज, ईयर, नोस एंड ऑल सेंसेस इज गोइंग टू इन ओन नेचर, आत्मिक स्थिति में चला जाता है। वहाँ से फिर प्राण शक्ति हमारा पूरा शरीर में फैलता है और पूरा शरीर हमारा रिचार्ज हो जाता, रिवाइटलाइज हो जाता। और जैसे ही नींद पूरा होता 6 to 7 आवर्स, 8 आवर्स, वैसे ही हम वी आर फीलिंग वेरी फ्रेश फीलिंग्स करते, तरोताज़ा फीलिंग्स करते, एनर्जी फीलिंग्स करते। व्हाई इट इज़, हाउ इट इज़ हैपनिंग? क्योंकि हम कान में, नाक में, आँख में नहीं रहते। सेम थिंग इज़ इन कॉन्शस स्टेट। यही चीज़ हमें जागते जागते होना है। तो ये प्रत्याहार की, ये चीज़ हमारी प्रत्याहार की स्थिति होगी कि हम देखें कि हम आँख नहीं है, कान नहीं है। अब आँख का काम समाप्त है, कान का काम समाप्त, नाक का काम, धीरे धीरे सारा सेंसेस हमारा इन सब कॉन्शस स्टेट में जा रहा, अवचेतन स्थिति में जा रहा है। बस हम आत्मिक स्थिति में हैं। तो जागते हुए निद्रा की स्थिति पूरी हो जाती है।
जागते हुए हम देख सकते हैं। धीरे धीरे जागते हुए शरीर से विच्छेदन होगा, सेंसेस से हमारा डिस्कनेक्टिविटीज़ होगा। सेंस यानी जीरो स्टेट, दिस इज़ कॉल्ड सील स्टेट आल्सो। इसे सील अवस्था भी कहते, सीलम सीलम। प्रत्यंगों से काम ले, धीरे धीरे होकर स्वचिंतन से ज्ञान ले, सीलम सीलम शोकर। तो ये प्रत्याहार की स्थिति है कि धीरे धीरे हमारा सारा सेंस इन सेल्फ कॉन्शसनेस में स्थिर हो जाता है, आत्मीय स्थिति में स्थिर होने लगता है। और फिर कोई आँख नहीं, कोई कान नहीं, बस आत्मिक स्थिति में। तो धीरे धीरे एक ऐसी भी समय आती है जब शरीर को श्वास लेने का भी ध्यान नहीं होता है। श्वास चल रहे, नींद में किसी से पूछो आपने कितना श्वास लिया, श्वास ले रहे थे, नहीं, कुछ पता नहीं है। तो वही ध्यान की स्थिति होती है और धीरे धीरे हम शरीर से अलग हो जाते हैं। अब जब हम शरीर में हैं ही नहीं तो शरीर ब्रीदिंग कैसे करे। इसलिए बहुत सारे योगियों की शरीर की ब्रीदिंग कुछ समय के लिए स्टॉप हो जाता है। देयर आर सो मेनी योगीज हु आर स्टॉप ब्रीदिंग फॉर लॉन्ग टाइम्स। लंबे समय तक ब्रीदिंग नहीं, अपनी चेतना में स्थिर हो जाते हैं। दे आर स्टे इन हिज ओन कॉन्शसनेस, अपनी चेतना में स्थिर हो जाते हैं। तो ये प्रत्याहार की स्थिति है। इसके बाद आती है धारणा। अब ये स्थिति को हम धारणा को स्ट्रॉन्ग करें। धारणा यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपने को हमने जान लिया तो अपने ऊपर हमारी विश्वास है, धारणा है कि अब हम शरीर नहीं, शरीर का ऑनर हैं। आई एम द ऑनर ऑफ माई बॉडी। अब हम शरीर नहीं, अब हम इंद्रिय नहीं, जितेंद्रिय हैं। आई एम द यूजर ऑफ माई सेंसेस। अब हम इंद्रियों का यूज करने वाले हैं, ना कि इंद्रियों का से यूज होने वाले हैं। अब तक तो हम यूज हो रहे थे। द मैन इज़ यूजिंग बाई हिज सेंसेस। हम मन से के माध्यम से चलते हैं। जब मन में कुछ आया हो जा रहा है, इट मीन्स माइंड, मन एक सेंसेस है। द माइंड इज जनरेट आवर सेल्फ, दैट इज कॉल्ड सेंसेस लाइफ। इंद्रियां अपने मनमानी से चला रही है। अब हम जितेंद्रिय अवस्था में आ जाते हैं। अब देयर इज नो माइंड। अब मन नहीं, मन का राजा आत्मा है। अब मन हमारा हमारे अनुसार होगा। और इसलिए पहले भी हमने कही, वन मन इज इक्वल टू 14 लॉयंस। वन मन, एक मन बराबर 40 शेर का शक्ति होता है। 14 लॉयंस के इज इक्वल टू वन माइंड पावर। और इस माइंड पावर को यदि हमने अपने अंडर कंट्रोल में कर लिया तो अब हमारे अनुसार हमारा मन चलेगा। तो मन के माध्यम से बहुत सारा कार्य हम कर सकते हैं। द माइंड इज़ अ फैकल्टी ऑफ आत्मा। द माइंड इज़ अ मिनिस्टर ऑफ आत्मा। हमारा मंत्री है, हमारे आदेश के अनुसार हो। तो आए हम धारणा पे। धारणा यानी हमारी एक तरह का कॉन्शियसनेस, हमारी चेतना में अब आ गई कि अब मैं शरीर नहीं, मैं इंद्रिय नहीं, मैं जितेंद्रिय हूँ। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ। अब हमें कोई भ्रम नहीं है। देयर इज़ नो डाउट, आई एम नॉट बॉडी, आई एम नॉट सेंसेस, आई एम ऑनर ऑफ माई बॉडी एंड आई एम यूजर ऑफ माई सेंसेस। अहम ब्रह्मास्मि, आई एम ब्रह्म स्वरूप, आई एम ब्रह्म स्वरूप। द स्ट्रॉन्ग ऑफ दिस डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय के साथ ये धारणा को हम क्लियर कर लें कि आई एम नॉट बॉडी, दिस इज कॉल्ड धारणा। अब इसी स्टेट्स में रहने के लिए इसलिए सद्गुरु हमें मंत्र देते हैं कि चांटिंग करो, सोहम शोहम शिवोहम सियोहम, आई एम शिवा, आई एम शिवा। Adi Shankaracharya was given mantra Siyoham, 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 Siyoham. Not Jiva, not Jiva, I am Shiva, I am Shiva, not Jiva, I am Shiva, not Jiva, I am Shiva, 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 Siyoham, Siyoham. Siyoham means I am Shiva, I am Shiva. अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ। ये वेद का शब्द है। तत्वमसि, जो परम तत्व परमात्मा है, उसी का मैं स्वरूप हूँ।
अब इस मंत्र के माध्यम से, जप के माध्यम से हैमरिंग ऑन योर सेंसेस, हैमरिंग ऑन योर माइंड, माइंड पर बार बार हथौड़ा हम मारते रहें कि आई एम नॉट बॉडी, आई एम नॉट सेंसेस, आई एम ऑनर ऑफ माई बॉडी, आई एम यूजर ऑफ माई सेंसेस। शियोहम शियोहम शियोहम, शोहम शोहम। अब कोहम नहीं, द आंसर ऑफ कोहम मीन्स कौन हूँ, हु एम आई, द आंसर इज आई एम शोहम, आई एम शोहम। मैं सत्य हूँ, मैं शिव हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। अब मुझे भ्रम नहीं है। दिस इज कॉल्ड धारणा टू दिस सेल्फ डिटर्मिनेशन कि आई एम ट्रूथ, आई एम ट्रूथफुलनेस इज माई लाइफ स्टाइल। अब मेरा जीवन ब्रह्मचर्य का जीवन है। इसे कहते हैं ब्रह्मचर्य, यानी ब्रह्म जैसा अब हमारा जीने का ढंग ब्रह्म जैसा हो गया। और लाइफ स्टाइल इज अ ब्रह्मा, ब्रह्मचर्य, ब्रह्म के जैसा हमारा आचरण होने लगा, ब्रह्म के जैसा हमारा दिनचर्या होने लगा। दिस इज कॉल्ड ब्रह्मचर्य। क्योंकि धारणा स्ट्रांग हो गई अब हमारी। अब इस धारणा से हम जी रहे हैं, क्योंकि इससे पहले प्रत्याहार हमने हो चुका है। प्रत्याहार की हमने वो डिग्री ले ली है, एग्जामिनेशन पास कर ली है। अब धारणा में आ गए। धारणा की विशालता ही ध्यान है। धारणा जितनी स्ट्रांग होगी कि आई एम नॉट बॉडी, आई एम नॉट सेंसेस, अहम आत्मा, मम आत्मा, सर्वभूत आत्मा। मैं आत्मा ही इस ब्रह्मांड के सभी प्राणियों में, प्राण रूप में, सभी जीवों में मैं आत्मा ही जीवात्मा रूप में चैतन्य हूँ, वर्तमान हूँ, विराजमान हूँ। ये धारणा जितना स्ट्रांग होगा, जितना स्ट्रांग होगा, उतना ही ध्यान हमारा लगना शुरू हो जाएगा। फिर तो चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते भी ध्यान की स्थिति होगी। ध्यान मीन्स मेडिटेशन, मेडिटेशन, बट दैट इज नॉट अ टेंशन ऑफ माइंड एंड इंटेलिजेंट। दिस इज द अटेंशन ऑफ आवर ओन कॉन्शियसनेस। अपनी चेतना में ही रहें और ये चेतना की विशालता इतनी बढ़ जाए कि समाधि में हम चले जाएं। दैट इज कॉल्ड ब्रह्म स्थिति। तो ध्यान 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 का अर्थ होता है कि हम परम स्थिति में रहें, अपनी धारणा में सदा बने रहें। जितना हम अपनी धारणा में बढ़े रहेंगे, उतना ही हमारी चेतना का विशालता होगा। आवर ओन कॉन्शियसनेस इज slowly convert in super consciousness। ध्यान ध्यान। अब मैं शरीर नहीं, अब मैं शरीर ब्रह्मांड है, और अब मैं चेतना, अब मैं आत्मा ब्रह्म स्वरूप हो गया। किंतु ये सारा कुछ शरीर के माध्यम से ही हो सकता है। सो आवर बॉडी इज वन ऑफ द बेस्ट लैब टू रियलाइज एंड टू, इस शरीर के माध्यम से ही हम रिसर्च एंड रियलाइज कर सकते हैं कि हम कौन हैं। हम कौन हैं, इसका आंसर ही योग है। योग के माध्यम से ये रियलाइज हो जाता है कि व्हाट इज ट्रूथ ऑफ द लाइफ। एंड आवर बॉडी इज वन ऑफ द बेस्ट लैबोरेटरी, सबसे सुंदर प्रयोगशाला है। और योग के माध्यम से इस प्रयोगशाला में हम बैठ के रियलाइज कर सकते हैं, सर्च द ट्रूथ दिस ब्यूटीफुल बॉडी, व्हाट इज ट्रूथ ऑफ लाइफ। जीवन के परम सत्य को का दर्शन हमारे इस शरीर के माध्यम से ही हो सकता है। इसलिए महर्षि पतंजलि ने बहुत सारे आसनों के माध्यम से हमें नेचर से जोड़ दिया, प्रकृति से जोड़ दिया। क्योंकि जितना हम प्रकृति से जुड़ेंगे, उतना ही नया नया कुछ हमें मिलता रहेगा। किसी कवि ने कहा है कि यदि रचना न हो सके तो चिंता न करो। कोई रचना यदि कर रहे हो, वन पोएट इज राइटिंग पोएम, कोई कवि कविता लिख रहा है किंतु कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या लिखे, तो प्रकृति से जुड़ जाओ। खुली नंगी आकाश में रात्रि के समय चांद तारों को देखो। आप
चांद तारे यानी वो स्पेस में विशालता है। जैसे हम चांद तारे में खो जाएंगे, हमारे आकाश तत्व की विशालता बढ़ जाएगी। बहुत सारी थॉट्स, विचार, सुंदर सुंदर रचनाएं आना शुरू हो जाएगा। फूल यदि जितना ही आप देखो स्पेस की ओर मुख होता है उसका, आकाश की ओर, जैसे कली होता है, कली से फूल बन जाता और फूल में फ्रेग्रेंस हो यानी सुगंध आ जाती है, सुबास आ जाती है। इसलिए हमने कहा स्पेस में एनर्जी है और वेयर देयर इज एनर्जी देयर इज इंटेलिजेंस। स्पेस में, इस ब्रह्मांड में एनर्जी है, वो एनर्जी को रियलाइज करो। उस चेतना की एकाग्रता ही ब्रह्म दर्शन है और उसमें इंटेलिजेंस है। दिस इज कॉल्ड विष्णु, दिस इज कॉल्ड शिवा, दिस इज कॉल्ड ब्रह्म। तो वो पोएट को पोएम आ जाती है। ध्यान भी इसी है, यही ध्यान भी है। खो जाएं हम इस प्रकृति में, खो जाएं परमात्मा में, विलीन कर दे अपने आप को, शून्य और समाप्त हो जाए इस ब्रह्मांड ब्रह्म की स्थिति में, तो पूरा ब्रह्मांड ही हमारा शरीर बन जाता है। जहाँ जिस ओर देखे, ये आँख भी जिधर देखे उधर अपना ही स्वरूप का हमें दर्शन होता है। ये स्थिति होती है ध्यान की स्थिति। ध्यान केवल आंखें बंद करके हो ऐसी नहीं, धारणा की विशालता ही ध्यान है। हमारी धारणा जितनी होगी, तो एक व्यक्ति को आपने देखा होगा, कुछ एक व्यक्ति सिद्ध पुरुष हैं कि अगर किसी को देख ले तो उसके बॉडी को पेंट्रेट कर देता है, उसके आर पार देख लेते क्या चल रही है, किसी के मन की चिंतन को भी जान लेता है। दिस इज द पेंट्रेटिंग पावर। इसे कहते खुली आंख का ध्यानी, खुला आंख से ध्यान करने वाला योगी। जहाँ देखे उस ओर चेतना, क्योंकि वो चेतना से का पूरे होल सोल से, होल यूनिवर्स के अणु अणु में, एवरी मोलिकुल्स में अपनी चेतना का विस्तार कर चुका है। द ब्रॉडनेस ऑफ योर हिज ओन कॉन्शसनेस इज इन होल, इन टोटलिटी इन दिस यूनिवर्स। ब्रह्मांड के एवरी यूनिट्स में वो अपनी चेतना का विशालता को, अब वो जहाँ देखे उसको अपनी ही सूरत और मूरत दिखती है। सर्व रूप में सर्वेश्वर ही दिखता है, ईश्वर ही दिखता है। तो ये विशालता है ध्यान की। इसलिए ध्यान में ऐसा नहीं है, इसलिए उससे पहले की स्टेज है धारणा। इसलिए अपनी धारणा को अच्छा करें हम, और धारणा तब अच्छा होगी जब प्रत्याहार होगा। प्रत्याहार यानी हम बाहर बहने वाली, बाहर वेस्ट होने वाली, खर्च होने वाली ऊर्जा को हम अब अंदर की ओर टर्न कर दें, अपनी स्थिति की ओर टर्न करें। जैसे सोने के बाद निद्रा में क्या होता है, अब बाहर बह रही थ्रू आइज, आँख के माध्यम से बाहर बह रहा, फ्लो हो रहा है एनर्जी, कान के माध्यम से, नाक के माध्यम से, माउथ के माध्यम से, थ्रू ब्रेन्स, और एनर्जी इज एक्सपेंस इन नेचर, बाहर की ओर खर्च हो रहा। आफ्टर स्लीपिंग आइज क्लोज, देर इज नो यूज ऑफ ईयर्स, देर इज नो यूज ऑफ द all senses, and right now our mind is going to subconsciousness and body is going to revitalize। हमारा शरीर रिचार्ज होने लगता है जब सारा इंद्रिया हमारा सबकॉन्शस में जाता है। आफ्टर स्लीपिंग दिस इज हैपनिंग, सो आवर बॉडी इज गोइंग टू रिवाइटलाइज, रिचार्ज हो जाता है। Why not in conscious, why not in हम जागते हुए, why not we can realize this process in our conscious nature। हम जागते हुए इस क्रिया को क्यों नहीं करें। तो जागते हुए इस क्रिया को करना ही ध्यान है, और इस क्रिया को करते हुए हम देख सकते हैं, क्योंकि एवरी इंसिडेंट इट इज़ हैपनिंग इन नेचर, इट इज़ हैपनिंग इन आवर ओन बॉडी। जो जो इस ब्रह्मांड में घटित हो रहा है वो सब कुछ हमारे इस शरीर रूपी ब्रह्मांड में भी घटित हो रहा है। द ऑल इंसिडेंट्स is happening in this universe, it is happening in our body।
अब हम जागते हुए देख सकते हैं, जान सकते हैं कि ब्रह्मांड में क्या क्या हो रही है। बिकॉज वी आर कनेक्टेड विद सन, we are connected with the space, we are connected with air, we are connected with water, we are connected with earth। क्योंकि हम आकाश में से जुड़े हुए हैं, चिदाकाश घटाकाश घट, क्योंकि हम सूर्य में तेज हैं, वी आर दी एनर्जी इन सन, वी आर प्राणिक एनर्जी, वी आर दी थर्स्ट इन वाटर, हम पानी में प्यास हैं। वी आर इन एयर, ऑक्सीजन फॉर्म्स में हम एयर में हैं। हम पृथ्वी में अर्थ में फर्टिलिटी पावर हैं, परम उर्वरा शक्ति के रूप में है। वी आर कॉन्शियस इन ऑल 5 एलिमेंट्स, सो वी कैन रियलाइज व्हाट इज हैपनिंग इन दिस यूनिवर्स। ब्रह्मांड में क्या घटनाएं घट रही है, हम उसे देख सकते हैं, हम उसे रियलाइज कर सकते हैं। दिस इज योग। योग के माध्यम से हम इस ब्रह्मांड के सारा कुछ नॉलेज को रियलाइज कर सकते हैं, जान सकते हैं। इसलिए जागना योग है। इंद्रियों में रहना यानी हम सोते रहते हैं, क्योंकि इंद्रियों की अपनी ऊर्जा नहीं होती है। इसलिए हमें कोशिश करना है कि इंद्रिय से जितेंद्रिय की अवस्था हो। जितेंद्रिय की अवस्था योग है, और योग के माध्यम से ही हम अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने भी योग शब्द को यूज करके ही समझाया है, थ्रू योगा ऑफ डिवोशन। भक्ति योग के माध्यम से भक्त और भगवान एक हो जाता है। फिर कोई भक्त नहीं, कोई भगवान, भक्त ही भगवान बन जाता है। भक्त में ही भगवान का जन्म हो जाता है। फूल पौधे में कली, कली से फूल खिल जाता है। फूल का खिलना ही भक्ति है। योगा ऑफ कर्मा, कर्म योग के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने समझाई अनकंडीशनल सर्विस। जैसे ये पेंडेमिक सिचुएशन कोरोना में बहुत सारे लोगों ने सेवा के माध्यम से सच्चिदानंद को और समाधि तक भी पहुंच सकते हैं। सेवा यानी मैं ही अनंत रूपों में हूँ। एक ही ईश्वर है जो अनंत रूपों में है। क्या कास्ट, क्या क्रीड, क्या कलर, क्या रिलीजन, कास्ट, क्रीड, कलर, रिलीजन, इन सब से ऊपर जाके रियलाइज करना, दिस इज कॉल्ड रिलीजन। रियलाइज करो कि अहम आत्मा, ममा आत्मा, सर्वभूतात्मा। ब्रह्मांड में एकम नित्यम एक ही है जो ब्रह्मांड को जनरेट कर रहा। वी आर ऑल इन हेल सेम ऑक्सीजन, वी आर ऑल ड्रिंक सेम वाटर। दुनिया में कहीं भी आप जाओ, पानी H2O एक ही है। दुनिया में आप कहीं जाओ, किसी से पूछ लो, ऑक्सीजन O2, सब एक ही ऑक्सीजन लेते हैं। एक ही पृथ्वी है। द अर्थ इज वन, the space is one, the sun is one, moon is one, but our thoughts is different. So we are different. So realize this beautiful truth and अपने लाइफ को पूर्णता की ओर ले जाएं। और योग के माध्यम से बिल्कुल संभव है। कल फिर हम चर्चा करेंगे ध्यान और समाधि को थ्रू प्रैक्टिकली विल प्रैक्टिस ऑफ मेडिटेशन। ध्यान का हम प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस करके, प्रैक्टिकल करके हम ध्यान और ज्ञान और फिर समाधि तक की भी यात्रा करने की कोशिश करें। दिस वी आर ऑल वी कैन डू दिस। ये हम सब कर सकते हैं। नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, और करना ही पड़ेगा। देयर इज़ नो अदर रूट टू रियलाइज। कोई अलग रास्ता नहीं है। पैसा से हम अपने आप को बचा नहीं सकते बुढ़ापा को, और बुढ़ापा यानी रिसाइकिल जाना, उसे रोक नहीं सकते। एक ही उपाय है, योग के माध्यम से हम अपने आप को रोक सकते हैं। इस शरीर को नहीं, शरीर में रहते हुए सुपर पावर को रियलाइज़ कर लेंगे। और फिर कहते हैं आत्मा अमर है, आत्मा अजन्मा है, आत्मा अविनाशी है। मृत्यु पर विजय प्राप्त कर मृत्युंजय हो सकते हैं। ये हम सब के हाथ में है।
वी आर ऑल हैव अ पावर टू रियलाइज दिस ब्यूटिफुल थिंग। हम सब मृत्युंजय हो सकते हैं। केवल महामृत्युंजय के जप करने से मृत्यु पर विजय नहीं प्राप्त होगी, प्रैक्टिकली हमें करना पड़ेगा। हम इंजीनियर हो सकते हैं, हम डॉक्टर हो सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकते हैं, हम मिनिस्टर हो सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं, प्रेसिडेंट हो सकते हैं। व्हाई नॉट वी मेक हिम मृत्युंजय, Sioham, Sioham. Why not you make him the power of Shiva? Why not we make him the power of superpower is Vishnu? जो ब्रह्मांड को जनरेट कर रहा है, दैट इज द रियल प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस यूनिवर्स। वो ब्रह्मांड का प्राइम मिनिस्टर है, हु इज जनरेट दिस ब्यूटीफुल यूनिवर्स। और कितना अच्छा तरीका से मैनेज कर रहा है कि कभी उसने ऑक्सीजन कम नहीं होने दिया। कोई क्लेम और ब्लेम नहीं कर सकता। नो वन विल क्लेम एंड ब्लेम ऑक्सीजन इज डिस्टर्ब, ऑक्सीजन इज स्टॉप फॉर सिंगल 5 सेकेंड्स। कभी आज तक ऐसा नहीं हो सका। तो उसकी मिनिस्ट्री का हम मिनिस्टर क्यों नहीं बनना चाहते हैं? वाई नॉट वी मेक हिम मिनिस्ट्री ऑफ द सुपर पावर? वाई नॉट वी मेक द मिनिस्ट्री ऑफ द परमात्मा गॉड? सुपर पावर ईश्वर के मिनिस्ट्री का मिनिस्टर हम क्यों नहीं होना चाहते? सो वी आर ऑल हैव अ पावर कि हम मृत्यु पर विजय प्राप्त कर अपना जय कर सकते हैं। इसलिए और ये हम सब के हाथ में है। और जब तक ये शरीर है तब तक ये संभव है। एक बार शरीर ओल्ड होने लगे, एक बार शरीर बीमारियों से ग्रसित हो जाए तो वी कांट रियलाइज दिस। सो वी विल डू विथ प्रैक्टिकली टुमारो। कल हम प्रैक्टिकल करेंगे हाउ टू मृत्युंजय, मृत्यु पर जय कैसे प्राप्त कर ले। हम प्रैक्टिकल भी करेंगे और हमें साधना के माध्यम से ये करते रहना भी चाहिए। दिस इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ह्यूमन लाइफ टू रियलाइज दिस ब्यूटिफुल थिंग। ये परम सत्य, सुंदर सत्य को हमें रियलाइज करना चाहिए। आए शांति पाठ करें, एक लंबी गहरी श्वास, डीप ब्रीथ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हे पूरन परमात्मा, हम सब तेरी आत्मा, विश्व बने धर्मात्मा, पापों का हो खात्मा। निष्पक्षी को भक्ति है, निर्मोही को ज्ञान, निर्द्वंदी को मुक्ति है, निर्लोभी निर्वाण। हरि ही ओम। शांति ही शांति ही शांति ही।